आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि विद्या खाना पकाते पकाते अरमान को कॉल करती है। शादी की तैयारियों के लिए उसे बात करनी होती है, लेकिन वो विद्या से कहता है कि वो एक क्लाइंट के साथ है, वो बिज़ी है, बाद में बात करेगा। वो फ़ोन रख देता है। तभी विद्या अभीरा को कॉल करती है। अभीरा भी अपनी क्लाइंट के साथ ही बैठी रहती है। उतने में विद्या का कॉल आता है। अभीरा अटेंड करती है वो कॉल। वो उसे मांग टीके के बारे में पूछ रही होती है और ज्वेलरीज के बारे में पूछ रही होती है कि उसे बताना है तो मुझे सिलेक्ट करके बताओ तुम्हें कौन सा पसंद है। अबीरा कंफ्यूज हो जाती है। अबीरा कहती है कि माँ मैं आपको बाद में बात करती हूँ। तो विद्या कहती है मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती है, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, तुम अपना मांग टीका बता दो कौन सा चाहिए, कौन सा सिलेक्ट कर रही हो करके। अबीरा उसका फ़ोन रख देती है। क्लाइंट उस पर भड़क जाता है। क्लाइंट अबीरा को पूछता है क्या आप ये केस हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आप तो अपने घर के कॉल में ही बिज़ी हो। तो वो कहती है नहीं नहीं चलिए हियरिंग के लिए। उतने में ही विद्या का वीडियो कॉल आ जाता है। वो क्लाइंट से कहती है कि बस 2 मिनट, और विद्या का कॉल अटेंड करती है। तभी विद्या उसे वापस वहीं बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें डिज़ाइंस भेजे हैं मांग टीके के, सिलेक्ट करके बताओ मुझे। तो अबीरा विद्या से कहती है माँ मैं बिज़ी हूँ करके, और वो फ़ोन रख देती है। वहीं पे उसका क्लाइंट अबीरा को कह रहा होता है ये लड़कियों की बस की बात नहीं है मर्दों से बराबरी करने के लिए, और वो बहुत ही खरी कुटी अबीरा को सुनाता है। अबीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है, और अबीरा ने कॉल रखा है इसलिए विद्या को भी गुस्सा आ जाता है कि मेरी बात नहीं सुनी, ये मेरी बात नहीं समझ रही है, सुन रही है करके उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो क्लाइंट चला जाता है तो अबीरा बोलती है कि मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है माँ से रूडली बात करके। वो माँ को कॉल कर रही होती है, विद्या को कॉल कर रही होती है, पर विद्या उठाती नहीं है। उतने में ही काजल और मनीषा विद्या के यहाँ आते हैं तो विद्या का कॉल बज रहा होता है। मनीषा विद्या से कहती है जेठानी सा अभीरा का कॉल है, उठाइए ना। तो वो कहती है नहीं, वो चुपचाप ही रहती है। और ये सारी बातें अरमान सुन रहा होता है। दूसरी तरफ रूही डिटॉक्स वाटर लेके अभीरा के कोर्ट में पहुंची रहती है और अभीरा से कहती है तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अपनी सास से झगड़ा मोल लेके उन्हें रुस्वा करके गुस्सा दिलाया तुमने उसे। तो अभीरा उसकी तरफ देखती है, उसे कहती है तुम यहाँ पे। तो वो बोलती है हाँ तुम्हारे लिए डिटॉक्स वाटर लेके आई हूँ ताकि तुम्हारी स्किन ग्लो करे। तो वो कहती है इससे इस डिटॉक्स वाटर से क्या मन साफ़ होता है, और वो बोतल रूही के हाथ में देती है और तुम अपना मन साफ़ करो करके वहाँ से चली जाती है। उतने में ही अबीरा के पास एक औरत आती है। वो औरत अबीरा के पास एक केस लेके आती है। वो उसका बेटा किसी गरीब लड़की के साथ शादी कर रहा है, इसलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती है ताकि जब भी उन दोनों का झगड़ा हो और वो लड़की उनके घर से चली जाए तो उन्हें कुछ, उस लड़की को कुछ भी पैसे जेवरात कुछ भी प्रॉपर्टी से हिस्सा ना मिले। इस वजह से ये सुन के अबीरा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है अगर वो गरीब लड़की है तो क्या हुआ, उसे आप कुछ भी नहीं देंगे, आप उसे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है करके। और ये सारी बातें रूही दूर रह के सुन रही होती है। और फिर वो औरत अबीरा से कहती है अगर तुम्हें ये केस नहीं लेना है तो नहीं, दूसरे वकील है मैं उनके पास चली जाऊंगी करके वो चली जाती है वहाँ से। और अबीरा यूं ही देखती रह जाती है। दूसरी तरफ विद्या घर पे पूजा कर रही होती है। उतने में ही काजल और मनीषा उसे बातें पूछ रही होती है कि ज्वेलर को क्या जवाब देना है, मांग टीका सिलेक्ट नहीं हुआ है क्या। और मनीषा उसे पूछते कि मेडिक्योर पेडिक्योर वाले आई है, पार्लर वाली आई है, उसे क्या जवाब देना है। तो विद्या गुस्सा हो जाती है और उन्हें कहती है आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे परेशान कर रहे हो। उतने में ही अरमान वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि वैसे ही अबीरा भी काम कर रही थी जब आप उसे कॉल कर रही थी, तो वो भी परेशान नहीं हो गई होगी क्या। तो विद्या सोच में पड़ जाती है। उतने में ही काजल कहती है कि ये ठीक है लेकिन अबीरा को शादी से पहले 7-8 दिन छुट्टी लेनी चाहिए ना, सारी तैयारियां देखनी है, सब कुछ देखना है। तो क्या हुआ अगर वो छुट्टी लेगी, तो काम से थोड़ा ब्रेक ले लेती। तो मनीषा तुरंत कहती है अरमान भी तो काम कर रहा है, फिर हम उसे कुछ नहीं बोलते तो अबीरा को क्यों बोल रहे हैं, अबीरा तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो पहली लड़की है जो हमारे घर से काम कर रही है बाहर जाके, हमें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये उतने में ही विद्या चिल्लाती है और कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे अपना काम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो करके वो पूजा के लिए वापस बैठ जाती है और अरमान सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अबीरा चुपचाप बैठी रहती है गार्डन में। वहाँ पे अरमान भी आ जाता है। वो अरमान को देखती है और फिर अरमान उसे कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने माँ से बहुत ही रूडली बात की, लेकिन मैं अपने क्लाइंट के साथ थी और क्लाइंट मुझे वो ऐसे सब बता ही रही होती है। फिर वो अरमान से कहती है कि मेरी गलती हुई है, मैंने बहुत ही गलत किया है, मुझे माँ को सॉरी कहना चाहिए, मैं ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हूँ, मुझे लेट समझ में आता है करके यही सारे बातें चल रही होती है। उतने में ही अरमान और अबीरा की नोक झोंक और मस्ती चल रही होती है। दूसरी तरफ रूही
संजय फूफासा के पास आती है और उन्हें कॉफ़ी देती है। संजय फूफासा उसे थैंक्स बोलते हैं और वो कहती है कि अरे आपके ऑफिस से कोई आया था आपको ये पेपर्स देने के लिए। तभी वो पेपर्स लेते हैं। तभी रूही कहती है ये अरमान और अबीरा की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स है। वो एकदम से कॉफ़ी गिरा देते हैं और एकदम से डर जाते हैं। उतने में ही रूही उन्हें पानी देती है और कहती है रिलैक्स रिलैक्स, आप और मासा क्यों ये ऐसे पेपर्स बनवाएंगे, ये तो ऐसे ही बन गए होंगे। वो जानबूझकर संजय फूफासा के मन में डर पैदा करती है कि अगर आगे जाके अरमान और अबीरा की नहीं बनी और अबीरा छोड़ गई तो वो ऑफिस और घर को बर्बाद करके रख देगी, उस पर अपना हक जताएगी। और ये सुन के संजय फूफासा और भी डर जाते हैं। फिर वो उनके मन में और वहम पैदा कर रही होती है, डर पैदा कर रही होती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसा तो क्यों करेगी ना, हम तो उस पर भरोसा करते हैं। और जानबूझकर संजय फूफासा के चेहरे को देख रही होती है कि उनके चेहरे का रंग बदल रहा है और वो जानबूझकर उन्हें प्रोवोक करती है और वहाँ से चली जाती है। संजय फूफासा डर में होते हैं और वो बाद में मासा के पास जाते हैं कुछ पेपर्स लेके, और वो पेपर्स रहते हैं अरमान और अबीरा के कॉन्ट्रैक्ट के। दूसरी तरफ अबीरा काम कर रही होती है। उतने में ही माधव वहाँ पे आ जाते हैं। अबीरा उन्हें देख के एकदम हैरान हो जाती है, पापा आप यहाँ पे? तो वो कहते हैं बहुत दिन हो गए मेरे अपनी बेटी के साथ कॉफ़ी नहीं पी, इसलिए मैं कॉफ़ी लेके आया हूँ हम दोनों के लिए। और वो कॉफ़ी लेते रहते हैं। उतने में ही माधव अबीरा से पूछते हैं कि क्या सब ठीक है? तो वो कहती है हाँ पापा। वो छुपाती रहती है और माधव वही जानने की कोशिश करना चाहते हैं। वो उन दोनों की बातें चल रही होती है। उतने में अबीरा माधव से कहती है मेरे पास आज एक केस आया था, जो लेडी अपनी बहू पे भरोसा नहीं कर रही है, उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहती, लेकिन मैंने कहा अगर वो दोनों इस बात के लिए राज़ी है और आप उस लड़की को कुछ ना कुछ देंगे तभी मैं ये केस लूँगी करके। और वो सुन रहे होते। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।